एक ऐसा पाल जब पूरी लंका जल उठी थी और एक छोटा सा भक्त अपनी भक्ति और शक्ति से रावण के साम्राज्य को हिला देता है। ये कहानी है हनुमान जी की लंका दहन की। त्रेता युग में प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास में था। सब कुछ शांत था, पर रावण के मन में लालच और घमंड बढ़ रहा था। मरीचा ने सुनहरे मृग का रूप लिया। सीता जी उस मृग को देखकर मोहित हो गई। राम जी, मुझे ये मृग चाहिए। लक्ष्मण ने मना किया और सीता जी का मन दुखी हो गया। राम जी मृग के पीछे चले गए। तब जंगल में एक आवाज आई, लक्ष्मण, मुझे बचाओ। लक्ष्मण भी रेखा खींचकर राम जी की ओर चले गए और वहीं से सीता हरण का वक्त शुरू हुआ। रावण एक सन्यासी के रूप में आया, सीता जी को छल से पुष्पक विमान में ले गया। राम जी वापस आए, सीता जी नहीं थी। लक्ष्मण, सीता कहाँ है? पूरा वैन रो पड़ा। जटायु ने अंतिम सांस में बताया, रावण सीता जी को लंका ले गया। राम जी का हृदय टूट गया। वहीं से वानर सेना की शुरुआत हुई। सुग्रीव, बाली युद्ध और हनुमान जी का मिलन। हनुमान जी को समुद्र पार करने का आदेश मिला। हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया। समुद्र पर महादेव की कृपा से सफर शुरू हुआ। सुरासा राक्षसी आई, सेमिका राक्षसी ने रोका। हर संकट को पार करते हुए हनुमान जी लंका पहुँचे। लंका एक सोने का नगर था। हनुमान जी पूरी लंका में माता सीता को ढूंढ रहे थे। हर महल, हर गली, हर बगीचे में उन्होंने नजर डाली, पर माता सीता का कहीं पता नहीं था। तब अचानक उनकी नजर एक सुंदर और शांत वाटिका पर पड़ी। अशोक वाटिका। वहां चारों तरफ हरियाली थी, फूल खिले थे, लेकिन उस सुंदरता के बीच एक गहरा दुख छुपा था। एक वृक्ष के नीचे सफेद वस्त्र में बैठी हुई माता सीता दिखाई दी। उनका चेहरा उदास था, आंखों में आंसू थे, पर दिल में प्रभु रामा के लिए अटूट विश्वास था। रावण बार बार उन्हें धमका रहा था, लेकिन माता सीता ने कभी अपना धैर्य नहीं तोड़ा। हनुमान जी ने ये दृश्य देखा और उनकी आंखें भर आई। उन्होंने सोचा, अब समय आ गया है अपनी पहचान बताने का। पहले उन्हें विश्वास नहीं हुआ। कौन हो तुम? लंका में राम का नाम कैसे? तब हनुमान जी ने विनम्रता से प्रणाम किया। माता, मैं राम जी का दूत हूँ। फिर हनुमान जी ने प्रभु राम की अंगूठी माता सीता को दी। अंगूठी देखते ही माता सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। ये तो मेरे प्रभु की अंगूठी है। उनका विश्वास फिर से जग उठा। क्या राम जी सच में मुझे लेने आएंगे? हनुमान जी ने दृढ़ आवाज में कहा, माता, प्रभु राम बहुत जल्द लंका आएंगे और आपको सम्मान के साथ वापस ले जाएंगे। माता सीता ने अपनी चूड़ामणि हनुमान जी को दी। ये राम जी को दे देना और कहना, सीता उनका इंतजार कर रही है। हनुमान जी ने चूड़ामणि ली और माता को प्रणाम किया। रावण के आदेश पर हनुमान जी की पूंछ में कपड़े लपेटे गए। ईएस पर तेल डाला गया। पूरे लंका में शोर मच गया। इस वानर को सबक सिखाओ। राक्षस हैज रहे था। उन्हें लग रहा था कि अब हनुमान जी हार गए, लेकिन हनुमान जी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि वो जानते थे ये आग उनका विनाश नहीं, लंका का विनाश बनने वाली है। जैसे ही पूंछ में आग लगाई गई, हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। उनकी आंखों में तेज था, उनके हृदय में प्रभु रामा का नाम था। एक ही छलांग में हनुमान जी एक महल की छत पर पहुंच गए। जहां जहां हनुमान जी जा रहे थे, वहां वहां आग फैलती जा रही। लंका का सोना पिघलने लगा। राक्षस घबराकर इधर उधर भागने लगे। बचाओ बचाओ, लंका जल रही है। फिर वो समुंदर के किनारे जाकर अपनी जलती पूंछ को बुझाते हैं। लंका पीछे जल रही थी। लंका जल गई। रावण का घमंड और शक्ति अब धूल में बदल गई।
राक्षस इधर उधर भाग रहे थे। फिर हनुमान जी ने सोचा, अब प्रभु रामा को संदेश देने का वक्त है। वो समुंदर पार करते हैं, लंका के ऊपर से एक नजर डालते हैं। लंका जल रही है और उनका मिशन सफल है। जब वो समुंदर पार कर लेते हैं, राम जी का दर्शन होता है। राम जी माता सीता सुरक्षित है। राम जी की आंखों में शांति और खुशी आ जाती है। हनुमान जी भी संतुष्ट होते हैं। उनकी आंखों में थोड़ी थकान पर पूरा मिशन सक्सेसफुल होने का गर्व। ये सिर्फ एक वापस लौटना नहीं था, ये भक्ति और शक्ति का जीवन प्रमाण था। राम जी ने हनुमान जी को अपने हाथ से आशीर्वाद दिया। तुमने लंका में क्या किया वानर, तुमने भक्ति और शक्ति का असली रूप दिखाया। हनुमान जी मुस्कुराते हुए खड़े रहे। वो जानते थे अब राम जी का युद्ध और लंका का पूरा विनाश बस समय की बात है।